Good morning, student. Welcome to you in the science classes by Ranjit Kumar. Here we already know about the force and pressure chapter in class of physics for class 8 is going on. In this chapter, we already know about the force is a type of pull or push, and we also know about the how can we explain the force are due to the interaction. Okay, when interaction is required, then we can say force is interaction. Exploring forces is also finished, and we also know the two type of forces and magnitude. A force can change the state of motion, and a force can change the shape and texture of any object. And we also know about the state of motion. There are two state of motion, rest and motion. And now we are going to study about type of motion. First is contact force, and another is non-contact force. Contact force. Contact force having a different type, muscular force. Muscular force, what? The force is applied by our muscles are called muscular force. मस्कुलर फोर्स उसे कहते हैं, वह बल होता है जो मसल्स मांसपेशियों के द्वारा आरोपित किया जाता है. कैन यू पुश और लिफ्ट योर बुक लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट? बिना टच किए हुए क्या आप बुक या टेबल को हिला सकते हैं, उठा सकते हैं, या बकेट को भी आप छू सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कर सकते. आपको क्या करना होगा? अपने हथेली का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट body your body has to it in contact with the, मैंने उसके कांटेक्ट में आएगी. यहाँ पे कुछ बातें बताए हुए हैं. इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटी इंक्लूडिंग मूवमेंट और बैंडिंग ऑफ आवर बॉडी. क्लास 7 में यू हैव लर्न दैट इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में फूड गेट पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि भोजन पचाने में भी आपके एलिमेंट्री कैनाल जो है पुश करते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स है वहाँ भी, यानी डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वह आपके मस्कुलर फोर्स के चलते होती है. यू ऑल्सो नो दैट द लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग. सांस लेने के क्रम में हम लोग सांस लेते छोड़ते हैं. ऐसे में मांसपेशी जो होती है लंग्स की, वह सिकुड़ती या फैलती है, यानी कि ये भी आपके मस्कुलर फोर्स का रिजल्टेंट है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ मस्कुलर फोर्स जरूरी है. द कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ सिक और अ पीस ऑफ रॉप. एक स्टिक भी आपका मदद हो सकता है, उसको उठाना या रस्सी को आपको इस्तेमाल करना, ये भी आपकी मस्कुलर फोर्स है. व्हेन वी पुश और एन ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, अगर हम लोग अपने स्कूल बैग को उठाए हुए हैं या बकेट ऑफ वाटर पानी को खींच रहे हैं, है ना, कुएं से, ये सारे के सारे मस्कुलर फोर्स हैं. वेयर डज दैट फोर्स कम फ्रॉम? दिस फोर्स इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स. ये सारे के सारे एक्शन ऑफ मसल्स के चलते हो रहे हैं, इसीलिए द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल, उसको मस्कुलर फोर्स कहेंगे. एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी. जानवर तक भी अपने फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. एनिमल लाइक बुलक, हॉर्स, डंकी, कैमल, ये सारे के सारे अपने वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स, यानी वो अपने काम करने के लिए मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी applied only with it is in contact,
इसीलिए विच एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि यह एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, मसल्स की कॉन्टैक्ट की आवश्यकता होती है। आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट अस फाइंड आउट। चलिए, तो हम लोग को मिला क्या, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डिफिनेशन क्या होगी? द फोर्स इज अप्लाइड बाय टू डिफरेंट लेयर, ठीक है, दो सतहों के बीच लगने वाले बल, माने जब वो मोशन में हो, दोनों सतह मूवमेंट में हो, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ टू लेयर्स और टू सरफेस, देयर इज अ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन देयर सरफेस, दिस इज सो व्हाट, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन वह बल है जो दो गतिशील या एक गतिशील और एक स्थिर हो वैसे सतह के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, अ बॉल रोलिंग along the ground gradually slow down and finally come to rest, यानी कि एक बॉल लुढ़क रहा है ज़मीन पे और अचानक से रेस्ट हो गया। क्यों रुक गया भाई? उसके अंदर तो फोर्स था ना, तो चलते रहना चाहिए। When, ध्यान दीजिएगा, when we stop पैडलिंग ए बाइसिकल, उसी तरह से हम लोग जब पैडल जब देते हैं, पैडल मारते हैं, तब तक चलता है साइकिल, और उसके बाद जब रोक देंगे तब तो साइकिल अपने आप रुकने लगता है। पैडल मारना जब छोड़ देते हैं तो कुछ देर चल करके रुक जाता है। इट इज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू अ स्टॉप, अपने आप रुक भी जाता है। ए कार और ए स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वन इट्स इंजन इज स्विच ऑफ, अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए तो स्कूटर या कार जो है अपने आप रुक जाता है। इट ए बोट कम टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट, उसी तरह से आपका एक बोट, एक नाव जो है वो भी रुक जाती है। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपेरिमेंट, कुछ और एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपेयर टू बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट yet देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, जब उस पर मोशन यानी फोर्स कुछ काम नहीं कर रहा है तो अपने आप वो अचानक क्यों रुक गए? वाट कॉज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, किस कारण से उनकी अवस्था में परिवर्तन आया? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, क्या कोई फोर्स उन पर काम कर रहा था? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन इच केस, क्या कोई फोर्स उनमें काम कर रहा होगा हर एक केस में? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये कारण था तो आपका फ्रिक्शन फोर्स था। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स है जिसके चलते ऐसा काम हो रहा है बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द ग्राउंड। बॉल के केस में बॉल और ग्राउंड दोनों में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, दैट ब्रिंग द बॉल मूविंग बॉल टू बी रेस्ट, बॉल को इसने रेस्ट पे ले आया। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट ब्रिंग टू इट टू स्टॉप वन अप यू स्टॉप रोरिंग, तो उसी तरह से बोट जो है, बोट वो अपने आप माने फ्रिक्शन के चलते रुक जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी सारे मूविंग ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन लगता है। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट यह काम करता है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन arises due to the contact between the surface, it is some example of contact force. You will learn more about these forces chapter 12 में आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। यू मे बी wondering whether it essential for the agent applying a force on an object to be always in contact, it let us find out। हम लोग ऐसे फोर्स भी जानेंगे जो कांटेक्ट की आवश्यकता उनको जरूरत नहीं होती है। यहाँ देखिए मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल दे रहा है। मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज्ड टू कैरी आउट डिफ़िकल्ट टास्क। देखिए यहाँ डिफ़िकल्ट टास्क है, यहाँ पे सामान, यहाँ पे देखिए लोड लगा हुआ है गाड़ी में, और ये देखिए जो दो ब्लॉक जो है खींचने का काम कर रही है, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की पढ़ाई हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें मैग्नेटिक फोर्स है और
कुछ 2-4 फोर्सेस हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।